नमस्कार दोस्तों, आज के संडे स्पेशल एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान के S-400 ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और एक रेडार जेट को मार गिराया है, नीचे गिरा दिया है। कंफर्म किलिंग जो है, अब हिंदुस्तान ने इस चीज की पुष्टि कर दी है। हाल ही में एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इसके ऊपर पुष्टि करी, इसके ऊपर प्रॉपरली डिटेल तरीके से बताया कि हमने ये जो पाकिस्तान के जेट्स हैं इनको शूट डाउन कर दिया है, टेक डाउन कर दिया है। जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि 5 जेट्स गिरे हैं, 5 जेट्स गिरे हैं, कौन सी साइड के गिरे हैं ये नहीं पता, तो अब जो है हिंदुस्तान ने इसकी पुष्टि कर दी है। लेकिन अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि इतना डिले क्यों हो गया, हमने इतना लेट क्यों बोला है, जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था वो तभी नैरेटिव प्रोपेगेंडा नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैला रहा था, तो हमने उस दौरान क्यों नहीं बोला, हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में धीरे क्यों हो गए। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, इसको वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो जो चीफ मार्शल है उन्होंने इस चीज को बताया कि किस तरीके से हमने जो है पाकिस्तान के 6 जेट्स को गिरा दिया, जिसमें से एक जो है वो रेडार जेट था। रेडार जेट मतलब वो हवा में घूमता रहता है, रेडार से जो है पता लगाता रहता है कि कौन सी मिसाइल आ रही है, कौन सा जेट आ रहा है। जो लैंड पे रेडार है अगर वो काम नहीं कर रहे होते हैं, फिर इनसे कैच नहीं कर पा रहे होते, तो ये महंगा भी होता है, इसको भी हमने गिराया। इसके साथ साथ 5 फाइटर जेट्स को भी हमने गिराया। इनफैक्ट पाकिस्तान का एक एयरबेस, शहबाज एयरबेस के वहां पर हैंगर के अंदर F-16 खड़ा हुआ था, इसको भी हमने गिराया, इसकी भी पुष्टि हो। Mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill that we can talk about. And मतलब जो यूएसए आग बबूला हो रहा था ना कि हम यूएसए की सुन नहीं रहे हैं, यूएसए का कोई फाइटर जेट F-16 गिर तो नहीं गया, ये एक आशंका लगाई जा रही थी। तो इस चीज़ की भी पुष्टि कर ली गई है कि हाँ, एक F-16 गिरा है और वो हैंगर के अंदर, वो उड़ नहीं रहा था, पाकिस्तान उससे कोई अटैक नहीं कर रहा था, वो हैंगर में मतलब खड़ा हुआ था, स्टेशन था, और वहाँ पर उसको मिसाइल के थ्रू टेक डाउन किया गया है। ये इस चीज़ को दर्शा देता है कि S-400 एक बहुत ही बेहतरीन शानदार मशीन है। और ये S-400 अभी पूरे हिंदुस्तान के पहुंचे नहीं है। हमने 5 स्क्वाड्रन ऑर्डर करे थे S-400 के रशिया से। एट प्रेजेंट देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 स्क्वाड्रन आए हैं, अभी तो 2 स्क्वाड्रन का आना बाकी है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के तहत जो है रशिया इसके ऊपर डीले हो चुका है। तो क्या अब ये चीज हो सकती है कि हम देखें 2 स्क्वाड्रन तो आएंगे ही आएंगे नियर फ्यूचर के अंदर, आने वाले कुछ सालों के अंदर। उसके बाद क्या हम S-400 को वापस से रीऑर्डर करेंगे, या फिर उसकी मिसाइल्स को रीऑर्डर करेंगे, या फिर जिस तरीके से हिंदुस्तान ने S-400 का लोहा जो है पूरी दुनिया के अंदर बता दिया है, तो S-400 की डिमांड जो है अलग अलग देशों के अंदर बढ़ जाएगी, जिससे S-400 का क्या प्रोडक्शन, जिस तरीके से ब्रह्मोस का प्रोडक्शन इंडिया में होता है, क्या उसी तरीके से S-400 के कुछ कंपोनेंट्स, कुछ प्रोडक्शन जो है, कुछ टेक्नोलॉजी शेयर के साथ हिंदुस्तान में होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रशिया इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया के साथ हर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए रेडी है, भले ही वो फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी हो, फाइटर इंजन की टेक्नोलॉजी हो, फिर किसी और की। हम बस उसकी तरफ इतना लीन नहीं होना चाहते कि वेस्ट हमसे इतना ज्यादा दूर ना चला जाए। लेकिन जिस तरीके से एट प्रेजेंट यूएसए हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है और पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, वो इस चीज़ को दर्शा देता है कि हिंदुस्तान रशिया का जो एक रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि चीफ मार्शल साहब ने एक चीज़ और बोली जो बहुत ही डिसहार्टेंड है। सुनने में ऐसा लगता है कि यार ये क्या ही, मतलब हमारे देश के आर्मी एयरफोर्स के चीफ जो है इस चीज़ को कह रहे हैं। आप इस बात को सुनिए। And in Balakot, we could not get anything from inside, and it became a big issue trying to tell our own people, unfortunately our own people, as to what we have been able to achieve. We had intelligence of what has gone on inside. We had intelligence of, human kind of intelligence, where we had very clear picture of inside in terms of there has been huge damage. There have been so many terrorists which have been utilized, but we could not convince our own people that look, we have achieved that. But this time again, a thing like this would have given us the same problem. But we were lucky, and we got these videos on the open. This is the same building from inside. You see the amount of damage that it has created because all these penetration weapons. तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज को बताया कि उस दौरान जब ये चीजें चल रही थी तब देश के अंदर ही कुछ लोग थे जिनको हम ये चीज रियलाइज ही नहीं करवा पा रहे थे, कंफर्मेशन ही नहीं दे पा रहे थे, सबूत ही नहीं दे पा रहे थे। जब बालाकोट हुआ था तो वो हम पे ही क्वेश्चन कर रहे थे, हमें उन्हें कन्विंस करना पड़ रहा था, हम आउटर वर्ल्ड को तो क्या ही कन्विंस करेंगे। तो जो आप इस चीज को सोच रहे हैं ना कि हमने इतनी देर क्यों लगा दी, क्योंकि देश में बैठे कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ना ही किसी को स्पेसिफाई करने की जरूरत है। जैसे ये बात आई तो आपके दिमाग में कुछ लोग आ गए होंगे, उनकी तस्वीर आपकी आंखों के सामने
सामने आ गई होंगी, वो लोग इस प्रकार जिस तरीके से देश के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट दे रहे हैं। जैसे कांग्रेस के एक नेता है पी चिदम्बरम, उन्होंने इस चीज को क्लेम कर दिया, बोल दिया कि आपके पास क्या सबूत है कि ये जो आतंकवादी पाकिस्तान से पहलगाम के अंदर अटैक करके गए हैं ये पाकिस्तान से आए थे। बाद में होम मिनिस्ट्री ने प्रॉपरली पार्लियामेंट में खड़े होकर अमित शाह जी ने इस चीज को क्लैरिफाई किया कि नहीं, सबूतों के साथ बताया कि देखिए पाकिस्तान से आए थे। तो किस तरीके से कुछ पार्टियां, कुछ नेता जो है खड़े होकर पाकिस्तान को ग्रीन चिट दे रहे थे और देश की आर्मी के ऊपर सवाल उठा रहे थे, उसके ऊपर भी जो है आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ ने इस चीज को क्लैरिफाई करा। बहुत डिसहार्टेंट होता है। और हम जो देखिए, भले ही हम देर हैं लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत है, हमारे पास प्रॉपरली सारे एविडेंसेस हैं, फोटोज हैं, वीडियोस हैं। पाकिस्तान के जैसा कुछ भी नहीं है, वो एक नैरेटिव प्रोपेगेंडा में चलता जा रहा है, हमारे पास सब कुछ है। और ये चीजें दर्शा देता है कि जो भी नैरेटिव, देखिए हम थोड़ा सा ढीले हैं, अगली बार हमें थोड़ा तेज होने की जरूरत है। ये आर्मी के पास मेरे से बेहतर सलाहकार है, वो जानते होंगे, लेकिन ये अब ये प्रॉपरली स्टेट हो चुका है कि पाकिस्तान के 6 जेट तो गिरे और भी बहुत नुकसान हुआ होगा। धीरे धीरे नियर फ्यूचर के अंदर हमें ये सब चीजें पता चलती रहेंगी। उन तमाम अपडेट्स के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।